एक रात राजा हिमावन और रानी मैनावती सोए हुए थे कि तभी उनके सपने में आदि शक्ति प्रकट हुई और कहने लगी, राजा हिमावन, रानी मैनावती, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेने जा रही हूँ। आपकी बड़ी कृपा माता, हम धन्य हो गए माता, हम धन्य हो गए। राजा हिमावन और रानी मैनावती अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखते हैं और पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन पार्वती भागते भागते मैनावती के पास आती है और हाँफते हुए कहती है, माता, माता, क्या मैं अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए जाऊं? हाँ हाँ बेटी, जाओ, मगर अपना ख्याल रखना। ठीक है माता। यह कहकर पार्वती उसी तरह भागते भागते अपनी सखियों के बीच पहुंच जाती है। उस समय सब खेल में रमे होते हैं, मगर एकाएक पार्वती का ध्यान खेल से भटक जाता है। वह हवा में उड़ रहे बेल पत्र को देखने लगती है। कितने सुंदर पत्र हैं, देखो तो हवा में कैसे हिलोरे खा रहे हैं। पार्वती यह कह ही रही होती है कि तभी पत्ते जमीन पर आकर ठहर जाते हैं और पार्वती उन्हें देखते हुए कहती है, अरे यह तो बेल पत्र है, क्यों ना इनको उठा लूं? यही कहकर पार्वती बेल पत्र को उठाने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है, मगर जैसे वह उनको उठाने लगती है वे फिर से हवा में उड़ने लगते हैं। अब बेल पत्र आगे आगे और पार्वती पीछे पीछे। बेल पत्र उड़ते हुए उपवन की तरफ जाते हैं और पार्वती भी उनके पीछे पीछे भागती रहती है। फिर कुछ दूर जाकर बेल पत्र अचानक ही महादेव के त्रिशूल का रूप ले लेते हैं और यह देखकर पार्वती हैरान रह जाती है। महादेव का त्रिशूल? यह क्या करिश्मा है? यह कहकर पार्वती आगे बढ़कर त्रिशूल को स्पर्श कर लेती है और तभी उसे महादेव का स्मरण हो आता है। उसे महादेव के साथ अपने संबंधों का आभास हो आता है। महादेव, महादेव, मुझे बस महादेव चाहिए, मैं महादेव से ही विवाह करूंगी। पार्वती यह खुद से कह ही रही होती है कि तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, पार्वती, अगर तुम महादेव को अपना वर बनाने का स्वप्न देख रही हो तो तुम्हें बहुत ही कठिन मार्ग से गुजरना होगा। कैसा मार्ग प्रभु? तप का मार्ग। तुम्हें महादेव को पाने के लिए उनकी कठोर तपस्या करनी होगी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही महादेव तुमसे विवाह करने पर प्रसन्न होंगे। मैं महादेव को पाने के लिए कठोर तप अवश्य करूंगी। इस तरह विष्णु के कहने पर माँ पार्वती महादेव के लिए घोर तप करने में लग जाती है। वह समस्त संसार को भुलाकर बस महादेव का नाम रटने लगती है। सोते जागते उन्हीं का स्मरण और उन्हीं की आराधना करती रहती है और अंततः महादेव उनसे प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी जानकारी मिलते ही समस्त देवताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है। नारायण नारायण, अब तो माता पार्वती और महादेव का विवाह होना तय हो गया है प्रभु। हाँ देवर्षि, इस अनूठे विवाह को देखने के लिए तो समस्त देवगण उत्सुक है। केवल देवगण ही क्यों ब्रह्मदेव, ये कहिए ना कि इस सृष्टि का कण कण इस विवाह का साक्षी बनना चाहता है। देव, दानव, मानव सभी इसे देखने को उत्सुक है। बहुत जल्दी ही महादेव के विवाह का दिन निकट आ जाता है और निश्चित समय पर विवाह की तैयारियां होने लगती है। गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा सभी देवियां पार्वती का श्रृंगार करने के लिए आती है। चलो 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 चलो, हम सब मिलकर पार्वती का श्रृंगार करती हैं। हाँ हाँ चलो। मगर जैसे ही वे पार्वती के पास पहुंचती है तो उसका श्रृंगार देखकर हैरान रह जाती है। लो, पार्वती तो हमारे आने से पहले ही सज धज कर बैठी है।
इनका श्रृंगार तो अप्सराओं ने कर दिया है। कितनी सुंदर लग रही है पार्वती, कहीं भोलेनाथ इनको देखकर चक्कर ना खाने लगे। पार्वती की सुंदरता तो है ही ऐसी कि जो भी देखे देखता ही रह जाए। यह कहकर चारों देवियां हंसने लगती है और उन्हें हंसते देखकर पार्वती कहती है, सुंदरता में तो आप सब भी कम नहीं है, आपकी सुंदरता भी अलौकिक सुंदरता है। पर आज आपकी सुंदरता के सामने हमारी सुंदरता फीकी लग रही है पार्वती। उधर महादेव के द्वार पर ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आदि देवी देवता उपस्थित होते हैं और सभी बहुत प्रसन्न हैं। आज तो भोलेनाथ दूल्हा बनने जा रहे हैं, इसलिए उनके श्रृंगार में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। शादी के दिन हर कोई श्रृंगार करता है, फिर महादेव क्यों पीछे रहेंगे? महादेव का श्रृंगार तो ऐसा होना चाहिए कि तीनों लोकों में डंका बज जाए। यह सुनकर नंदी कहता है, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। माता, महादेव जो श्रृंगार करेंगे वो देखकर तो सभी हैरान रह जाएंगे। उनका श्रृंगार साधारण श्रृंगार नहीं होगा माता। तो फिर कैसा होगा नंदी? उनका श्रृंगार भभूत से होगा। भगवान भोलेनाथ भभूत में नहाकर अपनी अलौकिक छवि में प्रकट होंगे माता। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। विवाह के दिन भी ऐसा श्रृंगार? शिव की महिमा शिव ही जाने देवी। पर आज के इस विशेष अवसर पर तो भोलेनाथ को विशेष ही दिखना चाहिए ना। आप देखते जाइए प्रभु, हमारे भोलेनाथ विशेष ही दिखाई देंगे और देखने वाले उनकी इस भव्य सुंदरता को कभी भुला नहीं पाएंगे। तभी वहां नारद आकर कहता है, नारायण नारायण, प्रभु महादेव है कहाँ? आज तो उनको देखने के लिए आंखें ही तरस गई है। नारद, तुम्हें तो इस वक्त हिमालय भवन में होना चाहिए। वो क्यों प्रभु? वो इसलिए कि कुछ ही देर में महादेव बारात लेकर प्रस्थान करने वाले हैं। वहां पहुंचकर बारात के स्वागत की तैयारी का काम देखो। हाँ प्रभु, वो तो मैं अवश्य देखूंगा। यह कहकर नारद चला जाता है और फिर भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर पार्वती को ब्याहने के लिए बारात लेकर चल पड़ते हैं। उनकी बारात में देवताओं के साथ साथ भूत प्रेत आदि सब शामिल होते हैं। भूत नाच रहे हैं और भोलेनाथ के चेले भांग घोट घोट कर पी रहे हैं। महादेव गले में नर मुंडों की माला धारण किए हुए हैं और शरीर पर भभूत मले हुए हैं। उनका यह अनूठा और अलौकिक रूप देखकर तीनों लोग चौंक जाते हैं। गाजे बाजे के साथ बारात राजा हिमावन के द्वार पर जा पहुंचती है। वहां भोलेनाथ का यह विराट रूप देखकर रानी मैनावती बेहोश होकर गिर जाती है और होश में आते ही विलाप करने लगती है। हाय हाय, ये कैसा दूल्हा है? ये तो भूतनाथ है, भूतनाथ। मैं इस भूतनाथ को अपनी सुंदर बेटी को कभी नहीं ब्याह सकती। यह कहते हुए मैनावती विलाप करने लगती है और तभी वहां उसे समझाने के लिए राजा हिमावन, श्री हरि विष्णु और नारद आदि पहुंच जाते हैं। आप ऐसे शुभ अवसर पर विलाप क्यों करने लगी महारानी मैनावती? मैं महादेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं कर सकती। पर क्यों महारानी मैना? वह तो भूतनाथ है, उसके साथ मेरी बेटी कहाँ सुखी रह पाएगी? यह सुनकर श्री हरि विष्णु मैनावती से कहते हैं, शायद आपको भ्रम हो गया है। आपने जो देखा है वो भ्रम के कारण देखा है। अतः एक बार महादेव के पुनः दर्शन कर लीजिए और फिर फैसला कीजिए। विष्णु सहित सभी देवताओं और स्वयं पार्वती भी उसे यही समझाते हैं और फिर वह महादेव के सुंदर और मोहक रूप को देखकर प्रसन्न हो जाती है। आप सबने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सचमुच भ्रम में पड़ गई थी। अब तो आपके मन में उनको लेकर कोई संदेह नहीं है ना माँ?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जाओ जाओ, सब शादी संपन्न कराने की तैयारी में जुट जाओ। यह सुनकर नारद प्रसन्न होकर कहते हैं, नारायण नारायण, अब तो इस विवाह के लिए महारानी मैनावती भी तैयार है, इसलिए सबको विवाह संपन्न कराने में लग जाना चाहिए प्रभु। तो फिर देर किस बात की, चलो नारद। इस तरह सभी महादेव और पार्वती का विवाह कराने की तैयारी में लग जाते हैं और महारानी मैनावती स्वयं वहां उपस्थित रहकर उनकी शादी संपन्न कराती है। उनकी शादी संपन्न होने के साथ ही महादेव की जय जयकार होने लगती है। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव पार्वती। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।